ये आगे जहांगीर गेट है। चलिए इस गेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं। हेलो ट्रैवलर, स्वागत है आपका वाइट ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। यहाँ हम घूमेंगे भी और घुमाएंगे भी। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट योगेश वोरा और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल टूर। और इस टूर की स्टार्टिंग हम करेंगे ऊना से। ऊना में इस समय हम हैं चिंतपूर्णी माता जी के मंदिर में। हमने अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर पार्किंग में पार्क कर दी है और अब हम यहाँ से जाएंगे दर्शन करने के लिए। हम सुबह के 4 बजे हैं इस समय और हम यहाँ पर हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। इतनी जल्दी आने का हमारा डिसीजन इसीलिए था क्योंकि अभी सुबह के समय यहाँ पर रश कम होता है थोड़ा सा और दर्शन जो है हमें अच्छे से हो जाएंगे। चलिए हम अब चलते हैं मंदिर, लेकर चलते हैं आप सबको। और हो सकेगा तो हम पुजारी जी से बात भी करेंगे और मंदिर के बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए अब मंदिर चलते हैं। इस वक्त हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये सीढ़ियाँ हमें मंदिर के मेन गेट की तरफ लेकर जाएंगी। इस वक्त हम मंदिर के मेन कॉरिडोर में हैं। मंदिर यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या मंदिर के खुलने का इंतज़ार ही कर रहे हैं। हम इस समय एक प्रसाद वाली दुकान पर आए हैं। यहाँ पर ऐसी आपको काफ़ी गिनती में खाने जो है मिल जाएगी प्रसाद के लिए। आप यहाँ पर प्रसाद भी ले सकते हो और अपने जूते और कोई सामान है वो भी यहाँ पर आप जमा करवा सकते हो और वापसी में आप उनसे कलेक्ट कर सकते हो। आइए अभी हम प्रसाद लेने जा रहे हैं तो देखते हैं यहाँ पर कैसे प्रसाद मिलता है। मंदिर कितने में खुलता? 5 बजे। बेड कैसे है? और क्या रेट है? नहीं, किस किस रेट की होती है? रेट कोई नहीं है तो जो कोई दे जाए अपनी चलो नहीं। हाँ वही कैसे कैसे कौन से रेट में? पानी वाला नारियल 50 रुपये देगा, 150 पानी वाला दे दो। सुबह कितने बजे आपकी दुकान खुलती है? 4 बजे। हमने अपने पेट का सामान जो है वो ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और ऊपर जाकर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। हमने माता जी के मंदिर में दर्शन जो है वो कर लिया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि माता जी के दरबार की बैक साइड है और सुबह सुबह दर्शन करके जो सुखी अनुभूति होती है वो आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप सुबह यहाँ पर पहले दर्शन करने के लिए पहुँचते। सुबह 5 बजे मंदिर जो है वो खुल जाता है और 6 बजे यहाँ पर आरती होती है। हमने पुजारी से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो अभी आरती की तैयारियों में व्यस्त थे जिस कारण वो हमसे बात नहीं करते। तो फिर भी उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मंदिर के बारे में दी और जिस हिसाब से कि यहाँ पर जो माता जी का चरण गिरे थे जिस कारण यहाँ पर छिन्न मस्तिका करके नाम इस मंदिर का पड़ा। और भैरव जी और हनुमान जी जो माता जी के सेवक हैं वो मंदिर के ऊपर गुम्बद पर स्थित है। ऊपर गुम्बद पर भैरव जी और हनुमान जी का वास है। मंदिर जी से मैंने ज़्यादा बात हो नहीं पाई लेकिन फिर भी इस मंदिर की महिमा जो है सभी लोगों को पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती इस मंदिर की महिमा के बारे में। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और अगली स्पॉट पर पहुँचकर आपसे दोबारा मिलते हैं। इस वक्त हम माँ चिंतपूर्णी माता जी के मंदिर से 32 किलोमीटर दूर माँ बगलामुखी मंदिर के बाहर खड़े हैं। इस मंदिर के बारे में जो इतिहास है वो हमने पंडित जी से जाना। उनके अनुसार ये माता जी की 10 विद्याओं में से माँ काली की 10 विद्याओं में से 8वीं विद्या है और ये कलयुग की देवी है। इनको विष्णु भगवान ने प्रकट किया था और इसलिए ये माता जी ने पीताम्बर भी धारण किया हुआ है। उनके अनुसार ये माता जी कलयुग में विराजमान है और ये कलयुग में सबसे जल्दी पूजा पाठ से प्रसन्न होने वाली देवी है। तो मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है जिस कारण हम बाहर से आपको कुछ पिक्चर वगैरह दिखा नहीं पाए। अपनी अगली डेस्टिनेशन तक जा रहे थे। रास्ते में हमने एक व्यू देखने के लिए अपनी गाड़ी रोक ली और व्यू देखिए आप कितना अच्छा है। ये पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा जंगल है और उसके अंदर कुछ थोड़े से गिनती के कुछ 10-15 घर हैं और उसके पीछे फिर से पहाड़ है
और पहाड़ों पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है और साथ में हल्की हल्की फोग टाइप भी है। देखने में जो दृश्य है काफ़ी अद्भुत सा लग रहा है। यहाँ पर खड़े होकर हल्की सी ठंड में सूर्य की किरणों के साथ जो शरीर को और आँखों को खुशी मिल रही है, इसका बयां कर पाना बड़े मुश्किल है। हमारा तो दिल कर रहा है कि यहाँ पर हम कुछ 15-20 मिनट हम स्पेंड करें ताकि इस व्यू को अच्छे से हम देख लें। दूर दूर तक जो पहाड़ है और उसी के साथ यहाँ पर धुंध के साथ जो सूर्य की किरणें पड़ रही है ना, उससे इसका जो खूबसूरती है ना और भी निखर कर बाहर आ रही है। और यहाँ पर गिनती के कुछ ही घर है, शायद इन घरों तक जाने का रास्ता कहीं और से होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कहीं पर भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि दूसरी साइड से ये घर पड़ते हो। हम यहाँ पर 10-15 मिनट रुकेंगे और इस सीन को एंजॉय करेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हम माँ ज्वाला माँ के मंदिर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो रश है वो बहुत अधिक है। लाइन को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हमें दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटों का समय लगेगा। ज्वाला माता के मंदिर के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि कहते हैं कि जब राजा अकबर को माँ की महिमा के बारे में और माँ की शक्तियों के बारे में पता चला तो वो भी माँ के दर्शन के लिए इस मंदिर में आया था। और माँ को भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए वो एक सोने का छत्र भी अपने साथ लेकर आया था। कहते हैं कि उसने बड़े घमंड स्वरूप उस छत्र को माँ को अर्पित किया, लेकिन माता ने उसकी भेंट को अस्वीकार्य कर दिया और वो जो छत्र था वो अपनी जगह से नीचे गिर पड़ा। और कहते हैं कि तब से लेकर आज तक ये छत्र जो था वो सोने का नहीं रहा और आज तक ये नहीं पता चल सका ये किस धातु का बना हुआ है। इस वक्त हम माँ ज्वाला जी माता जी के मंदिर में मौजूद हैं। हम इस समय दर्शन करके मंदिर के बाहर आ चुके हैं। इस समय जो आप सामने देख पा रहे हो जो माता जी के मेन मंदिर का गुम्बद है। यहाँ हमें तकरीबन 3-4 घंटे लग गए लाइन के अंदर दर्शन करने के लिए, और इतनी लंबी लाइन थी और मैनेजमेंट जो इन मंदिर वालों की थी वो बिल्कुल ही बेकार थी। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भीड़ के बीच में एक हिसाब से कुचले जाने वाला हिसाब था, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी मैन या कोई भी मंदिर का जो कर्मचारी वहाँ पर लाइन ठीक करवाने में नहीं था और एक तरह से भीड़ ही थी। अभी हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर हमने ज्वाला जी के दर्शन किए और जो अकबर ने छत्र चढ़ाया था वो भी हमने देखा। तो अभी इस मंदिर के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा यहाँ से बाहर निकलने के बाद। अभी हम ज्वाला जी मंदिर से अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर जा रहे थे और फिर हमने बीच में गाड़ी रोकी ताकि हम आपको जो रेलवे लाइन है हिमाचल की छोटी वाली रेलवे लाइन वो दिखाने के लिए। नीचे आप देख रहे हैं ये कांगड़ा से जोगिंदरनगर वाला रेल ट्रैक है। बिल्कुल ही छोटा सा रेल ट्रैक है, ये तकरीबन 1.5 से 2 फुट की चौड़ाई में होगा। तो ये देखने के लिए हम रुके हैं। इसके साथ एक छोटी सी नदी जैसे नाला टाइप है, ऐसा ये व्यू है। पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी नदी और उसके साथ रेलवे ट्रैक। अगर यहाँ से रेल भी निकलती अभी तो और बढ़िया ये सीन हो सकता था, लेकिन फिर भी ट्रेन के बिना भी रेलवे ट्रैक के साथ और नदी के साथ ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। 5 से 10 मिनट रुककर यहाँ पर व्यू को एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम आगे कांगड़ा फोर्ट की ओर चलेंगे। इस वक्त हम कांगड़ा के किले में खड़े हैं, कांगड़ा किला जिसको बोलते हैं। और आप देख सकते हो हमारे पीछे किला जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। हम इसके अंदर जाएंगे और आपको सारा किला जो है दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी है कांगड़ा में। और कांगड़े के म्यूज़ियम के ये आप सामने देखो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। तो बताते हैं आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में जो यहाँ पर पूरी प्रॉपर तरह से मेंशन भी है। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं।
यह है पुष्प आकृति, पुष्प जो फूल जिसको बोलते हैं उसकी आकृति है, जो एक ही रॉक को इन्होंने कट करके बनाई हुई है। ये देखने में तो ये काफ़ी सालों पुरानी लगती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अगली, यह है महिषासुर मर्दिनी। ये माँ दुर्गा का ही रूप है जिन्होंने महिषासुर राक्षस का विनाश किया था, तो उसका दृश्य दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आता है अलंकृत प्रस्तर खंड। ये भी वही है, अलंकृत प्रस्तर खंड। यह है ब्रैकेट कैपिटल। अभी हमने म्यूज़ियम विज़िट किया है। म्यूज़ियम अंदर से काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ पर 10th सेंचुरीज़ की कुछ कलाकृतियाँ पड़ी हुई थी। वहाँ पर काफ़ी एम्पायर की कॉइन्स पड़े हुए थे, ब्रिटिश एम्पायर के कॉइन पड़े हुए थे, खिलजी वंश के कॉइन पड़े हुए थे, कुछ सिल्वर के कॉइन पड़े हुए थे। और जब 10th सेंचुरी में सब कुछ जो पत्थर को काट कर बनाते थे, तो वैसे ही सारे जो हमारे प्राचीन मंदिर है उनके जो है नक्शे जो थे पत्थर से काट कर बने हुए थे, जो 10th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमने वो म्यूज़ियम विज़िट किया, काफ़ी अच्छा था। अभी हम किले की ओर जा रहे हैं। ये सामने किले का गेट है, एंट्रेंस गेट। तो अभी चलते हैं किले के अंदर। अगर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो विज़िट करके हम इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि अंदर क्या था, कैसा था। जहांगीर गेट को पार करके हम किले के टॉप पर आ गए हैं। टॉप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक ही सबसे टॉप है, क्योंकि इसके ऊपर भी किला जो है वो और भी बड़ा हुआ है। वहाँ पर भी जाकर हम देखेंगे कि कैसा है वहाँ पर और क्या क्या है देखने के लिए। तो फोर्ट के इस साइड पर हमारा खड़े होने का और वीडियो आपको बताने का मकसद एक ये था कि यहाँ से ये जो नदी नीचे बहती नज़र आ रही है, और नदी की हल्की हल्की आवाज़ यहाँ तक भी आपको सुनाई दे रही होगी। और इतनी गर्मी के अंदर इस नदी की आवाज़, देखिए ये सभी की पर्सनल चॉइस होती है। किसी को कुछ चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पहाड़ों में ऐसे नदी नाले से बहते हुए देखने बड़े पसंद है। बाय गॉड, व्हाट अ लवली सीन, व्हाट अ लवली। यहाँ पर खड़े होकर पूरे शहर को आप एक हिसाब से देख सकते हो। सामने एक मंदिर है, ऊपर वहाँ पर एक कैफ़े है, और नीचे वो रही जहाँ से हमने एंट्री की थी। बहुत ही बढ़िया सीन है, यहाँ से देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से हाइट से एक शहर को देखना, ट्रैफिक देखनी उसकी, बहुत ही अच्छा लगता है। ये धूप जो है ना, जो हमें थोड़ा तंग कर रही है, उसका भी असर कम हो जाता है ऐसा सीन किया गया। चलिए हम कुछ देर रुककर यहाँ पर ये सारा कुछ देखते हैं, और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं और आगे क्या है इस किले में देखने लायक। अभी हम किले के उससे ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए हैं, जहाँ पर हम पहले आपको नदी दिखाई थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रूम टाइप लग रहा है, लेकिन ये रूम जो है अभी मेंटेनेंस की वजह से थोड़ा खराब हो चुका है। ऊपर छत भी नहीं है, तो नीचे कुछ कृतियाँ सी पड़ी हुई है, जैसे ऐसा लगता है कि डेली यूज़ की इनकी चीज़ें हो। कुछ देखने में ऐसा लगता है कि कुछ आटा पीसने वाली, कनक पीसने वाली मशीन हो, जो 10th सेंचुरी में लोग यूज़ करते थे। और भी कुछ कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर पड़ी हुई।
अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर ये जो खुला एक मैदान है किले का। हम ऊपर आए हैं और खुला सा मैदान आया है। अभी उस मैदान को दिखाते हैं आपको। अभी हम फोर्ट के टॉप पर हैं। ये फोर्ट काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ आप आराम से 2.5 से 3 घंटे स्पेंड कर सकते हो, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ हो। नीचे काफ़ी ऐसे स्पॉट आएंगे जहाँ पर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हो, कुछ वीडियो या कोई टिकटॉक वगैरह या इंस्टाग्राम पर रील बना सकते हो। काफ़ी खूबसूरत से व्यूज़ है वो। और साथ ही नीचे एक मंदिर भी है लक्ष्मी नारायण जी का, और एक मंदिर जैसी आकृति की बिल्डिंग भी है। तो हम बताते हैं आपको कि इस किले के अंदर आने के लिए आपको टिकट पे करनी पड़ेगी, जिसका शुल्क है 20 रुपीज़ पर पर्सन। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। नीचे टिकट विंडो के पास QR दिया हुआ है उन्होंने। QR को आप स्कैन करोगे, इनकी वेबसाइट पे जाओगे, जितने भी मेंबर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन डालोगे, उनके नाम वगैरह। किसी एक बंदे का आपको आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है आपको पेमेंट करके, वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करके, फिर आपको वहाँ पर रिटर्न में लिखवाना पड़ेगा। उसको टिकट विंडो पर जो एक इनका एम्प्लॉय बैठा हुआ है उसको लिखवाना पड़ेगा सारी डिटेल। और उसके बाद उन QR, जब आप टिकट बुक करते हो, टिकट आती है, उसको भी आपको दोबारा स्कैन करवाना पड़ेगा एंट्री में। उसके बाद आप किले के अंदर एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर आना एक वर्थ है, काफ़ी इन्जॉय करोगे अगर आप यहाँ पर आते हो तो। हमने यहाँ पर 2-2.5 घंटे स्पेंड किए हैं और अच्छी तरह से इस फोर्ट को देखा है, इन्जॉय किया है। और अब फील भी कह सकते हो, जब आप इतनी पुरानी किसी बिल्डिंग में आते हो या किले में आते हो, तो आप सोचते हो, साथ साथ में ना आपके एक पिक्चर दिमाग में चलती रहेगी कि यहाँ पर क्या होता होगा, यहाँ पर कैसे होता होगा, ये सारा कुछ। ये एक हो सकता है कि उस ज़माने में किले के अंदर उन्होंने रूम बनाए हो, ये वाली आकृति इसलिए बनाई होगी कि कोई दुश्मन अंदर ना आ सके। क्योंकि किले के, आपको पता है, किले के जब भी कोई फोर्ट बनाता है तो उसके चारों साइड पर कुछ गड्ढा टाइप खोद कर रखता है कि कोई दुश्मन जो है आसानी से अंदर आ ना सके। तो वैसा भी यहाँ पर है। तो एक पिक्चर आपके दिमाग में चलती रहेगी इस किले के अंदर आने के बाद। वर्थ है। चलिए चलते हैं अब आगे। कांगड़ा फोर्ट से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब हम कांगड़ा माता जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं, जिसे माँ ब्रजेश्वरी माता जी भी बोला जाता है। इस मंदिर में रश अधिक नहीं है। हमें शायद 1 से 1.5 घंटा लगेगा यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अपने हिमाचल टूर में इस समय हम कांगड़ा में हैं, और कांगड़ा में हम इस समय कांगड़ा में माँ कांगड़ा देवी के मंदिर में हैं। और दर्शन अभी हमने यहाँ पर कर लिए हैं, और रश तो काफ़ी था, तकरीबन 1 घंटा तो लगा हमें दर्शन करने में। आप मेरे साइड देख सकते हो, ये माता जी का मंदिर है। अंदर आपको पता ही है कि हमारे मंदिरों में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो वहाँ पर पहुँचकर आपसे बात करते हैं आगे की। तो
अभी के लिए हम चलते हैं यहाँ से। कांगड़ा जी में दर्शन करने के बाद अब हम मैक्लोडगंज में पहुंच चुके हैं। मैक्लोडगंज में हमने होटल बुक करवा लिया है जिसका नाम है उमंग हाउस करके। ये मेन चौक में ही है, जो मेन चौक है मैक्लोडगंज का, जहाँ से एक रास्ता नड्डी की ओर जाता है, एक पार्किंग बस स्टैंड और एक बागसुनाथ की तरफ जाता है। उसी चौक में हमने मेन में एक अपना ये रूम बुक करवा लिया है। तो कल रात से ही हमारा जो ट्रेवल था वो चल रहा था, तो इसलिए हमने आज मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जा रहे। तो हम मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करेंगे कल सुबह से। तो अभी जो है हम काफ़ी थक चुके हैं, तो हमने अपने लिए डिनर जो है यहाँ से ऑर्डर कर दिया है। इनका ऊपर रूफटॉप पे रेस्टोरेंट है, तो ऑर्डर हमने कर दिया हुआ है अपने लिए डिनर। तो अभी इस वीडियो के बाद आपको गुड नाइट बोलने के बाद हम जाकर अपना डिनर करेंगे। आज का हमारा शेड्यूल था कि आज जो हमारा शेड्यूल था वो था कि हम कल रात को चले थे अमृतसर से। सुबह हमने चिंतपूर्णी माता जी में दर्शन किए थे, जो कि बहुत ही एक बड़ी एक्सपीरियंस रहा था सुबह वहाँ पर दर्शन करने का। उसके बाद हम बगलामुखी माता जी में गए, जहाँ के इतिहास के बारे में हमने आपको पंडित जी से जानकारी दिलवाई थी। उसके बाद हम ज्वाला देवी माता मंदिर गए थे, जहाँ हमें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था और मैनेजमेंट तो काफ़ी जगह से लैग कर रही थी। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर हम गए थे कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट के बाद हम गए थे कांगड़ा देवी माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम सीधा आ गए हैं मैक्लोडगंज में। तो आज का दिन तो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो कल का हमारा जो प्लान है वो अभी हमारा फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन जो प्लान है कल हम लोकल मैक्लोडगंज एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम कल नड्डी, मैक्लोडगंज मेन, बागसुनाथ, जो चर्च, ये सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे कल। और उसके बाद हम आगे पालापुर वाली साइड की ओर निकल जाएंगे। तो अभी के लिए हम आपको गुड नाइट बोलते हैं। और हमारी जो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई कंप्लेंट हो या कुछ आपको हमें बताना हो तो आप प्लीज़ हम कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो मिलते हैं हम कल सेकंड डे में। गुड नाइट।